हेलो। कैसे हैं आप सब लोग। आज की इस वीडियो के अंदर मैं बड़ा ही ज़बरदस्त तरीके से एक चीज़ के बारे में बात करने वाला हूं और वो समस्या आज की डेट में हम सब लोगों की है, जिसको बोलते हैं वेट लॉस। आज के टाइम में हर एक इंसान वेट लॉस करना चाहता है बट वो कर नहीं पा रहा। कुछ तो प्रॉब्लम है, कुछ तो कारण है जो हमें हमारा वज़न मेंटेन करने के लिए और कम करने के लिए रोकते हैं। आज इस वीडियो के अंदर मैं बात करूंगा कि किस तरीके से मेरी वाइफ ने सिर्फ 4 महीने के अंदर 18 किलो वेट लॉस किया है। दैट्स वेरी वेरी एक्साइटिंग और दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीबडी, बिकॉज एक इंसान वजन कम करता है या एक इंसान अपनी सेहत को ठीक करता है बट वो हम सब लोगों के लिए एक ज़बरदस्त तरीके का इंस्पिरेशन छोड़ता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम भीष्म है और क्विकली हम इस बारे में बात करेंगे। पूरी डिटेल बात आज इस वीडियो के अंदर मैं करने वाला हूं। सो मेरा आप सब लोगों से गुजारिश, रिक्वेस्ट यही होगा कि इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखें ताकि आप ये समझ पाएं कि किस तरीके से एक इंसान 18 किलो वजन कम कर सकता है। और आप इस वीडियो के थंबनेल पे मेरी वाइफ का बिफोर एंड आफ्टर भी देखेंगे कि क्या ज़बरदस्त तरीके का ट्रांसफॉर्म हुआ है। और आप यकीन मानिए कि आप सब लोग अपने अपने वजन को कम कर सकते हैं बहुत आसानी से। जी हाँ, बिल्कुल सही आप समझ रहे, बहुत आसानी से कर सकते हैं। इसके पीछे क्या कारण है, मैं उस कारण के पीछे बात करूंगा। पहला एक सबसे महत्वपूर्ण क्या है, इस वीडियो के अंदर मैं मिथ एंड साथ ही साथ कुछ रियलिटी के बारे में बात करूंगा। अगर आप सब लोग मिथ को छोड़ेंगे और रियलिटी की तरफ जाएंगे तो आप ये समझ पाएंगे कि किस तरीके से आप में से हर एक इंसान अपना वजन कम कर सकता है। अब एक सवाल आती है कि मेरी वाइफ ने सिर्फ 18 किलो ही वजन कम क्यों किया? क्योंकि 18 किलो का ही स्कोप था तो इसीलिए 18 किलो ही कम कर पाए। अगर ज़्यादा वजन कम करने का स्कोप होता तो फिर ज़्यादा करते, बट कम वजन कम करने का स्कोप था तो कम किया। बट 18 किलो वजन भी बहुत बड़ी बात है और ये मैं जानता हूँ कि हमारे देश में करोड़ों लोगों का सपना होगा कि वो किसी तरीके से 18 किलो वजन कम कर पाए, वो भी सिर्फ 4 महीने के अंदर। जी हाँ, पहले तो ये है कि मेरी वाइफ का वजन बढ़ा क्यों। ऑफकोर्स प्रेगनेंसी के अंदर चूँकि बहुत सारा कुछ खाया पिया गया, कुछ सही कुछ गलत, कुछ उल्टा कुछ सीधा, जिसकी वजह से वजन बढ़ता चला गया। एंड डिलीवरी के बाद हमेशा ऐसा चैलेंज रहता है कि वज़न कम नहीं होता, या कई बार हम वज़न को कम करने का प्रयास करते हैं बट वो पूरी तरीके से कर नहीं पाते। ये हर एक इंसान के साथ रहता है। बट बीइंग अ हेल्थ कोच, क्योंकि मेरा काम ही है लोगों के वज़न को मेंटेन करने का, अगर वज़न कम है तो बढ़ाने का और अगर बढ़ा हुआ वज़न है तो उसको कम करने का। एंड कमाल की बात क्या है, जो सबसे ज़्यादा मुझे अट्रैक्ट करता है वो ये करता है कि हम सब लोग खाने पीने की वजह से ही अपने वज़न को कम कर पाते हैं या मेंटेन कर पाते हैं। लेकिन आज दुनिया भर में लोगों के अंदर एक सबसे बड़ा मिथ क्या है कि यार एक्सरसाइज करेंगे तो ही वेट लॉस होगा, अगर योगा करेंगे तो ही वेट लॉस होगा, अगर जिम करेंगे तो ही वेट लॉस होगा। एक बात ज़रूर समझिएगा, एंड अगर आप में से किसी इंसान को कुछ पूछना भी हो या इस वीडियो में आपके कुछ सवाल रह जाते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। डेफिनेटली मैं आपको आंसर के माध्यम से समझाने का प्रयास करूंगा। पहली बात को समझिएगा और ये इसको समझने के साथ जानिएगा कि एक्सरसाइज वज़न कम करने के लिए मत करिए। इसलिए योगा मत करिए कि आपका वज़न कम हो जाए, इसलिए एक्सरसाइज मत करिए कि आपका वज़न कम हो जाए, इसलिए आप जिम में मत जाइए कि आपका वज़न कम हो जाए। ईच एंड एवरी प्रॉस्पेक्टस, ईच एंड एवरीथिंग इज़ गुड, किसी चीज़ में कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट प्रॉब्लम कहाँ पर है कि हम उसको लंबे समय तक या ज़िंदगी भर कंटिन्यू नहीं कर पाते। बट अपने आप से एक सवाल पूछिए ज़रूर, इस दुनिया का ऐसा कौन सा इंसान है जो ज़िंदगी भर खाना खा सकता है? आप में से हर इंसान का जवाब निकलेगा, ऑफकोर्स एवरीबडी। इस दुनिया में कितने लोग खाना खाते हैं? सब लोग। इस दुनिया में कितने लोग हैं जो खाना खाए बगैर रह सकते हैं? कोई भी व्यक्ति नहीं। तो पहला चीज़ जो हमने चेंज करना है या जो हमें समझदारी दिखानी है वो हमारे खाने पीने में दिखानी है, हमारे डाइट के अंदर दिखानी है। अगर आपका मेरा डाइट सही होगा, सब कुछ अपने आप ज़बरदस्त तरीके से हो जाएगा। बीच में एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज हम सब लोग कोविड के अंदर परेशान हैं। हर एक इंसान इस कोविड के टाइम पर ये चाहता है कि उसकी फैमिली अच्छी रहे, उसका सेहत अच्छा रहे, और साइंस भी इस बात को अप्रूव कर रहा है कि आपको अपने डाइट का, अपने खाने पीने का ध्यान देना होगा। आपका बड़ा ज़बरदस्त तरीके से प्रॉब्लम सुलझ जाएगा। सो हर एक जगह पे जितने भी रिसर्च के अंदर लोग पाए जाते हैं या आपको करते हुए पाए जाएंगे, वो आपको खाने के लिए बताएंगे। सो मेरी वाइफ ने जो वेट लॉस किया, अभी हम उसकी बात करते हैं, जिससे उसकी रिजल्ट से आप में से बहुत सारे लोगों को इंस्पिरेशन मिल सकती है। उन्होंने जो अपना वज़न कम किया सिर्फ इस वजह से किया कि उनको खाना खिलाते हुए हमने वज़न कम कराया। मैंने उनके डाइट पे ध्यान दिया, उनके खाने पे ध्यान दिया, क्या खाना है, कैसे खाना है, कब खाना है, कितना खाना है, इन सारी चीज़ों का मैंने फोकस किया, जिसकी वजह से उन्होंने ये अचीवमेंट किया। और ये कहना गलत नहीं होगा कि 15 मिनट, 20 मिनट, 10 मिनट, कभी वॉक, कभी योगा, कभी एक्सरसाइज, कभी प्राणायाम, कभी डांस, कभी कुछ तो कभी कुछ मिक्सअप में था, बट वो पूरे दिन के अंदर सिर्फ 10 से 15 मिनट।
माय डियर फ्रेंड, जरा सा सोचिए वेट लॉस करने से पहले या अपने आप को वेट लॉस पे डालने से पहले। नंबर 1, आप एक्सरसाइज कितना देर कर पाएंगे? आधा घंटा, 1 घंटा, ज़्यादा से ज़्यादा, बहुत ज़्यादा आप डेडिकेटेड होंगे तो 2 घंटा, बाकी के 22 घंटे। वो 22 घंटे डिसाइड करते हैं कि आपका वजन कम होगा या नहीं होगा। एंड हमने वही किया। मैंने, मेरी वाइफ ने उनके वेट लॉस के लिए बस इतना ही किया कि किसी भी तरीके से उनका वेट लॉस जो कराना है वो किसी भी तरीके से नहीं, एक अच्छे खाने पीने की मदद से कराना। एक अच्छा खाना होता क्या, उससे पहले आपको और मुझे ये समझना पड़ेगा कि वेट लॉस करने के लिए किन किन बातों का ध्यान देना पड़ेगा। इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, क्योंकि अब मैं आपको उन कारणों के बारे में बताऊंगा जो कारण फॉलो करके आप वेट लॉस कर सकते हैं और जिन कारणों को फॉलो नहीं करके आप कभी जीवन में वेट लॉस नहीं कर सकते हैं। तो ये इन कारणों का आप ध्यान दीजिएगा, आपका वेट लॉस बड़े अच्छे से होगा। कारण नंबर 1, आपको इनफ मात्रा में नींद लेने की ज़रूरत है। चाहे कुछ भी हो जाए, 6 से 7 घंटे की नींद आपको लेनी ही लेनी है, क्योंकि नींद अगर आप नहीं लेते हैं तो आपके लिए प्रॉब्लम है। आप थकावट महसूस करेंगे, लेजीनेस पे रहेंगे, क्योंकि वेट लॉस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका बॉडी एनर्जी के अंदर हो, आपके अंदर एनर्जी का ज़बरदस्त तरीके का स्रोत हो, ज़बरदस्त तरीके का प्रोडक्शन हो। अगर आपकी एनर्जी कम होगी तो आपका वेट लॉस कभी नहीं हो सकता। सो पहला ये ध्यान देना है कि आपको अच्छे तरीके से 6 से 7 घंटे का साउंड स्लीप लेना है और उस नींद के अंदर आपको सुकून महसूस हो, ऐसा नींद आपको लेना है। दूसरा ध्यान देना है कि ये टेंशन छोड़ना है कि मेरा वज़न कम नहीं होता। हमेशा याद रखिएगा, जो आप और मैं बोलते हैं हमारे साथ वही होता है। थोड़ा सा उल्टा बोलना स्टार्ट करिए कि अब मैं वेट लॉस कर रहा हूँ, होएगा, अभी मैं वेट लॉस कर रहा हूँ, बहुत अच्छा होएगा, मेरा 1 महीने में 2 किलो वजन कम होगा, 1 महीने में 4 किलो कम होगा, 1 महीने में 5 किलो कम होगा, मेरा वजन कम होगा। आने वाले 6 महीने के अंदर मैं अपने आप को 100% आइडल वेट पे ला के रख दूंगा। जब इस तरीके की बातचीत आप अपने आप से करते हैं, अपने दिमाग से करते हैं, तब आपका दिमाग आपको रिजल्ट निकाल के देता है। तो ये पहला ध्यान देना है कि आपको अपने लिए बातचीत करना है, अपने आप से बात करना है कि हाँ, आपका वेट लॉस हो सकता है। जो भी आपका नाम होगा, राम, रहीम, वटेवर जो भी नाम है, वो लेकर के अपने आप से बात करिए 2 मिनट के लिए कि आपका वजन कम हो सकता है। तीसरा महत्वपूर्ण चीज़, वेट लॉस के अंदर अपना माइंडसेट सही रखिएगा, क्योंकि जब आपने गोल बना लिया है, टारगेट ले लिया है कि अब आपको वजन कम करना है, तो फिर करना है। क्योंकि अगर आपने वजन नहीं कम किया तो आपके जानकार लोग आपको ऐसा कहते हुए पाए जाएंगे, और मैं जानता हूँ आप में से बहुत सारे लोगों को ऐसे लाइनें सुनने को मिलती हैं। एक्सरसाइज कर रहे हो, देखते हैं कब तक करोगे, डाइटिंग कर रहे हो, देखते हैं कब तक करोगे, अच्छा ये कर रहे हो, देखते हैं कब तक करोगे, वो कर रहे हो, देखते हैं कब तक करोगे। तो ये कब तक करोगे, इस सिलसिले को छोड़िए, अभी स्टार्ट कर दिया है तो उसको फिनिश करिए। सिंपल, आप धीरे चलिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट हिम्मत रखिए, धैर्य रखिए और आपका काम हो जाएगा। इसका आपको भरपूर ध्यान देना है। 3 बातें होगी। चौथा सबसे महत्वपूर्ण चीज़, अपने खाने की टाइम का ध्यान देना है। टाइम के अंदर इन द सेंस, जब आप सो करके सुबह मॉर्निंग के अंदर उठते हैं, उठने के बाद 1.5 से 2 घंटे के अंदर आपको नाश्ता करना है। दोपहर में 1 से 2 के बीच में आपको लंच करना है। रात के समय जब आप डिनर करते हैं तो 8 बजे से पहले डिनर करिए। 7 बजे कर लें, बहुत अच्छी बात है, बट बिफोर 8 करिए, 8 से ज़्यादा जाने मत दीजिए। इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण चीज़, अगला जो हम पॉइंट की अगर हम बात करते हैं या किसी भी तरीके से, कभी भी लेट नाइट मत सोइए और सुबह मॉर्निंग के अंदर अपने दिन की शुरुआत लेट मत करिए। दैट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपके वेट लॉस के लिए, आपके फिटनेस के लिए, आपकी अच्छी सेहत के लिए, आपको अपने आप को बीमार होने से बचाने के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप रात को समय से सोएं और सुबह मॉर्निंग के अंदर समय से उठें। मैं हर बार ये बात कहता हूँ क्योंकि मेरे ग्रैंडफादर इस बात को बोलते हैं बार बार कि आपको जल्दी उठना चाहिए। जी हाँ, आपको जल्दी उठना चाहिए। जल्दी का मतलब कितना जल्दी, कंफ्यूज नहीं होना, क्लियर। सूर्य भगवान से पहले उठना है। सूर्य भगवान को उठ करके हमें जगाना है, उगते हुए सूर्य को हमें रोज देखना है, बस इतना जल्दी उठना है। इससे पहले उठने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं खुद भी नहीं उठता हूँ। मैं 5:30 से 6 के बीच में उठता हूँ, तो मुझे पता है कि मैं जो मैं कर सकता हूँ वही मैं बता सकता हूँ। सो ये आपको करने की जरूरत है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सा चीज़ है कि आप भी इस तरीके से कर सकते हैं। इसके अलावा अब बात आती है आपकी डाइट की। जैसा मैं सबसे पहले बात कर रहा था कि आप अपने खाने का ध्यान दीजिए और आपका वजन बढ़ जाएगा। ज़रा सा सोचिए, खाना भी खाने से पहले और वेट लॉस करने से पहले आपका जो बढ़ा हुआ वजन है या जो वजन आपका डेली बेसिस पे बढ़ता जा रहा है, वो किन कारणों से बढ़ा है? क्या एक्सरसाइज ना करने की वजह से बढ़ा है, या आपके खाने के अंदर कुछ क्वालिटी खराब होने की वजह से बढ़ा? तब आपका आंसर निकलेगा यस, कुछ तो खाने में प्रॉब्लम है। माय डियर फ्रेंड्स, 3 तरीके के खाने को इमीडिएट स्टॉप करिए। नंबर 1, जो हमारा सफ़ेद खाना है, वाइट की चीज़ें, जैसे चीनी हो गया आपका, डायरेक्ट सफ़ेद जो है कि आपका सफ़ेद चीनी के अलावा आपका मैदा हो गया, एंड इसके अलावा बिल्कुल वाइट आटा गेहूं का। आप इन सब चीज़ों को, मल्टीग्रेन आटे का इस्तेमाल करिए, वो भी अपनी आंखों के सामने। मल्टीग्रेन आटे इन द सेंस कि आपने आटा
बनाना शुरू कर दिया है गेहूं का, उसमें थोड़ा चने का बेसन डालिए, थोड़ा मक्का, थोड़ा ज्वार, थोड़ा बाजरा, इस तरीके से मल्टीग्रेन आटा करिए। एंड इसके अलावा चाय को, कॉफ़ी को इमीडिएटली स्टॉप करिए, ज़रूरत नहीं है आपकी बॉडी को। अननेसेसरी पी रहे हैं, क्यों पी रहे हैं? क्योंकि कुछ करने को है नहीं तो चाय पी लेते हैं, मूवी देखना है चाय पी लेते हैं, अभी काम करके आए चाय पी लेते हैं, खाली बैठे हैं चाय पी लेते हैं, टाइम पास नहीं हो रहा चाय पी ले रहे हैं, दोस्तों के पास जा रहे हैं घूमने के लिए चाय पी लेते हैं। स्टॉप इमीडिएटली इन सब चीज़ों को, इसकी ज़रूरत आपकी बॉडी को है ही नहीं। अब नहीं है तो मुझे नहीं पता आप में से लोग क्यों खाते हैं, बिकॉज मैं बिल्कुल चाय नहीं पीता, लेकिन कुछ समय पहले बहुत पीता था, जब से पता चल गया तब से पीना छोड़ दिया। सो आपके पास भी यही मौका है। इसके अलावा खाने के अंदर, आपके घर के अंदर देखिए कि क्या सॉफ्ट ड्रिंक और कोल्ड ड्रिंक अभी भी आ रहा है, क्या लोग कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं आपके घर में, आप भी पी रहे हैं क्या? कहीं ऐसा तो नहीं कि मेहमान के चक्कर में कि मेहमान के लिए कोल्ड ड्रिंक लेकर के आ रहे हैं, मेहमान तो बेचारा आता नहीं, हम खुद ही पी जाते हैं। अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो इसको रोकिए, ये आपके सेहत के लिए, आपके परिवार की सेहत के लिए अच्छा नहीं है, और स्पेशली अभी कोविड के अंदर और वेट लॉस के अंदर तो बिल्कुल अच्छा नहीं है। तो इन सब चीज़ों को रोकिए, इन सब चीज़ों को अगर आप रोकने में कामयाब हो जाते तो आपका काम हो जाएगा। इसके अलावा ब्रेड से बनी हुई चीज़ें, मुझे नहीं पता कि लोग क्यों खाते हैं, अगर आप में से किसी को पता हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा लोग ब्रेड क्यों खाते हैं। आई हेट ब्रेड और ब्रेड की बनी हुई चीज़ें लाइक बर्गर, पिज़्ज़ा और पता नहीं क्या क्या चीज़ें, क्योंकि इनकी ज़रूरत ही नहीं है आपकी बॉडी को। आप खा तो रहे हैं, बहुत बार ऐसा मन में आता है यार कभी तो मन में खा लेते हैं, खा लीजिए, कोई बात नहीं है। सेहत किसकी खराब होती है अपने आप से पूछिए, वजन किसका डिस्टर्ब हो रहा है अपने आप से पूछिए। क्या आपके अपने शरीर से, अपनी सेहत से ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका मन है, या ये बर्गर, पिज़्ज़ा, या जो है कि ब्रेड, बिस्किट, नमकीन, टॉफ़ी, चॉकलेट, ये सब कुछ है? ये सारी चीज़ें मेरे हिसाब से आपकी सेहत के लिए, आपकी बॉडी के लिए ठीक नहीं है। अगर ठीक नहीं तो फिर खा क्यों रहे? सिर्फ इसलिए क्योंकि उसका एडवर्टीजमेंट दिखाई देता है, या इसलिए कि लोग खा रहे हैं, या इसलिए कि पड़ोस में उनके घर में आ रहा है तो हम भी अपने घर में लेकर के आते हैं। और ऊपर से हम ब्लेम बहुत बार बच्चों को करते हैं कि बच्चे मांगते हैं, बच्चे वही डिमांड करते हैं, वही मांगते हैं जो उनके मम्मी पापा उनको बचपन से खिलाते हैं। तो ये आपको चेक करना पड़ेगा कि आप अपने बच्चों को या अपने आप को क्या खाना दे रहे हैं, क्या खिला रहे हैं, वो निर्धारित कर देगा कि आपका वेट लॉस होगा कि नहीं होगा। सो इन चीज़ों को रोकिए। उसके बाद बात आती है कि आपको अपने खाने में खाना क्या है। आपको अपने खाने के अंदर नंबर 1 प्रोटीन ऐड करना है। सुबह आप ब्रेकफास्ट ले रहे हैं, ब्रेकफास्ट में आपको हैवी नहीं करना कि बहुत सारे पराठे, छोले, पूरी, राजमा, सब्जी, चावल और पता नहीं क्या क्या एकदम भर करके हमने खा लिया, खाना यहाँ तक आ गया है, ना उठा जा रहा ना बैठा जा रहा। नहीं यार, जस्ट चिल। जीवन मिला है जीने के लिए, एंजॉय करने के लिए, मस्त रहने के लिए। सो मस्ती से रहने के लिए पहला काम यही करना है कि आपको प्रोटीन डाइट का ध्यान देना है। इनफ मात्रा में आपको प्रोटीन खाना है। कितना प्रोटीन खाना है मैंने इससे पीछे की वीडियो में बताया है, आप देख सकते हैं। बाकी भी आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हाँ, नॉर्मली क्या है कि अगर आदमी है तो प्रति किलोग्राम पे 1 ग्राम प्रोटीन लीजिए, सबसे मिनिमम रिक्वायरमेंट है। अगर आप फीमेल हैं तो 0.8 ग्राम प्रति किलोग्राम पे प्रोटीन खाइए आप। इसके अलावा दूसरा, अपने खाने के अंदर सुबह के ब्रेकफास्ट में फाइबर को ऐड करिए। फाइबर को आप ऐड कर सकते हैं। फाइबर बहुत अच्छा है आपके लिए, क्योंकि आपके पेट, आपकी आंत, आपकी सब कुछ को साफ सफाई रखता है। जब आपका पेट अंदर से साफ रहेगा तो वेट लॉस ऑटोमेटिकली होगा। अगर आप फीमेल हैं तो 25 से 30 ग्राम फाइबर रखिए। अगर आप मेल हैं तो कम से कम 30 से 35 ग्राम फाइबर रखिए। दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड इसके अलावा सीजनल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को खाइए। जो भी आपका सीजन, जैसे अभी आम का सीजन चल रहा, घबराइए नहीं, आम खाइए, कोई टेंशन नहीं, लेकिन पेड़ से मिले तब। ऐसा नहीं कि मार्केट से खरीद के 5 किलो आम खा लिया, वो प्रॉब्लम करेगा। पेड़ से मिले उस आम को खाइए। जो भी सीजनल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स उपलब्ध है उनको खाइए। और उसके बाद दोपहर के लंच में, जैसे मैंने टाइम भी बताया, दोपहर के लंच में जो पसंद है, सब्जी, रोटी, चावल, दाल, दूध, दही, दलिया, सब कुछ छक के खाइए। एक अच्छे से प्लेट भर के सलाद रखिए। खीरा, ककड़ी, जो भी आपके पास उपलब्ध है वो कम से कम 1 प्याज और 1 टमाटर रखिए और उसको अच्छे तरीके से खाइए, बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन खाना खाने के साथ अच्छे से प्लेट में सलाद को खूब भर के सजा लिया, खाना खा रहे और सलाद को आप खाते जा रहे हैं। सेम डाइट को इसी तरीके से मेरी वाइफ ने फॉलो किया था। और इवनिंग के अंदर 5-6 ओ क्लॉक के आसपास हम लोग अफ्रेश लेते हैं, रिफ्रेशिंग ड्रिंक लेते हैं। आप में से जिसको भी इसके बारे में इंक्वायरी करनी होगी, रिफ्रेश के बारे में या उनके प्रोटीन डाइट शेक, क्योंकि सुबह मॉर्निंग में मेरी वाइफ ने हमेशा प्रोटीन डाइट शेक रखा है। सो वो शेक कैसे बनता है, क्या होता है, उसके बारे में मैं अगली वीडियो में या तो बताऊंगा, या तो जो लोग मेरे से बात करेंगे, पूछेंगे, उनको कमेंट बॉक्स में मैं उसका बता दूंगा कि कैसे आप उसको इनहेल कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। तो उसके माध्यम से उनका सुबह का नाश्ता होता है, तो दोपहर का लंच इस तरीके से होता है। इवनिंग के अंदर वो उसी अफ्रेश को, ग्रीन टी को, ब्लैक टी, ओलोंग टी को ज़बरदस्त तरीके से एंजॉय करते थे, 3 से 4 बार एनर्जी ड्रिंक के रूप में। एंड उसके बाद इवनिंग के अंदर वो कभी भी 7-8 बजे से लेट खाना नहीं खाते थे। सो ये 3 तरीके का खाना आपको टाइम के साथ प्रोटीन, फाइबर भरपूर खाना है। नो फास्ट फूड, नो बर्गर, नो पिज्ज़ा, बिस्किट, टॉफ़ी, चॉकलेट, नमकीन, नथिंग, कुछ नहीं। सॉफ्ट ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक तो बिल्कुल भी नहीं। चाय, कॉफ़ी बिल्कुल नहीं। दूध पी सकते हैं आप 1 गिलास, 2 गिलास, आधा गिलास, अगर आपको दूध से प्रॉब्लम नहीं है तो। अगर प्रॉब्लम होगा तो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करिएगा, सीधी बात है।
एंड इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण लास्ट में सिर्फ एक बात आपके साथ सबके साथ शेयर करना चाहूँगा, जिसने मेरी वाइफ के वेट लॉस में और उसके वेट को मेंटेन करने में, बिकॉज 2.5 साल से ज़्यादा हो चुका है, दोबारा उनका वजन बढ़ा नहीं है, मेंटेन करने में काम किया, दैट इज़ पानी। पानी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है आपके लिए। 0 कैलोरी है, फ्री में मिलता है, सब लोगों के घर में, ऐसा मैं जानता हूँ, ऐसा मैं मानता हूँ। तो पानी का इस्तेमाल करिए। हर 20 किलोग्राम पे 1 लीटर पानी कम से कम लीजिए। आपका जो भी वजन है उससे आप डिवाइड करिए, मिनिमम रिक्वायरमेंट है। अदरवाइज 15 से 20 ग्राम राउंड फिगर में आप पानी पीने का इस्तेमाल करिए। 1 गिलास 2 गिलास पानी अगर आप ज़्यादा पी लेंगे आपकी बॉडी में प्रॉब्लम नहीं आएगा, लेकिन कम पिएंगे तो प्रॉब्लम होएगा, क्योंकि पानी से आपको एनर्जी मिलता है, पानी से आप पूरे दिन हाइड्रेट रहते हैं। अभी भी टेम्परेचर 40-45 डिग्री के आसपास पहुंच जा रहा है, और पानी से आपको एनर्जी मिलने के साथ साथ आपकी स्किन पे ग्लो रहता है, ज़बरदस्त तरीके का आपका स्किन होता है। सो पानी का इस्तेमाल करना चाहिए। आप 34-35 साल की एज में एक चमकती त्वचा का राज लेकर के आ सकते हैं सिर्फ पानी की वजह से। पानी हमारे यहाँ कम पीते हैं लोग, तो पानी का इस्तेमाल करिए, पानी का इंटेक अपनी बॉडी के अंदर बढ़ाइए। और एकदम से नहीं, अगर आपका पानी कम हो रहा है तो ऐसा बिल्कुल मत करिएगा कि मैंने बता दिया है तो 3-4 लीटर पानी आपकी रिक्वायरमेंट है, आपने कैलकुलेट किया, कल सुबह से 4 लीटर पानी स्टार्ट नहीं। डेली बेसिस पर आधे से 1 गिलास पानी बढ़ाइए। यू विल फाइंड समथिंग अमेजिंग रिजल्ट्स। आप आधा गिलास पानी रोज बढ़ाएंगे, पूरे महीने के अंदर आप 100% अपने पानी के क्वांटिटी को पूरा लेवल में लेकर के आ सकते हैं। सो इस तरीके से आप अपनी सेहत का, अपनी फिटनेस का ध्यान दे सकते हैं। लास्ट में मैं हमेशा 80-20 के फॉर्मूला पे चलता हूं कि 80% न्यूट्रिशन भरा हुआ खाना, 20% एक्सरसाइज। आपको जो भी एक्सरसाइज पसंद है वो करिए, जब पसंद है तब करिए। सुबह कर सकते हैं करिए, शाम को कर सकते करिए, कोई दिक्कत नहीं है। किसी का वेट मत करिए, क्योंकि आपकी लाइफ है, आपका वेट है, आपका जीवन है, उसको सुधारने के लिए आपको एक्शन लेना पड़ेगा। तो जब भी आपके पास मौका मिले, आप ज़्यादा से ज़्यादा पैदल चल सकते हैं, चलिए। आप 10-15-20 मिनट एक्सरसाइज कर सकते हैं, करिए। आप डांस कर सकते हैं, रस्सी कूद सकते हैं, पुशअप लगा सकते हैं, घर में थोड़ा रनिंग कर सकते हैं, सीढ़ी 10-12 बार पूरे दिन के अंदर ऊपर नीचे चढ़ सकते हैं। और जहाँ पर भी जाएं एस्केलेटर का इस्तेमाल तो करें ही ना, सिर्फ सीढ़ियों का इस्तेमाल करें। आप कुछ इस बेसिक से फॉर्मूला को इस्तेमाल करेंगे, मेरा आपसे वादा है। अगर अपनी आदतों पर और अपनी इन सब चीज़ों पर आपने काम किया तो आने वाले 6 महीने के अंदर आप में से हर एक इंसान अपने बेस्ट ऑफ द बेस्ट हेल्थ के अंदर होने वाला है। आज इतना ही मेरी तरफ से, और सिर्फ इसी सब चीज़ों को फॉलो करके मेरी वाइफ ने 18 किलो वजन कम किया है। बाकी भी वेट लॉस के टिप्स के लिए अगर आप में से कोई भी इंसान कुछ और बेहतर और अधिक जानना चाहें तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, लोगों तक पहुँचाएं, लोगों की मदद करें, अपने अपने घर में रहिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर।